कच्ची पक्की सड़कों से होते हुए, लकड़ी के सस्पेंशन ब्रिजेस पार करते हुए, एक सॉलिड रॉक की छोटी सी टनल में से गुजरकर हम सरसब्ज वादी में दाखिल हो गए। गोरोटू से कंकोडिया जाते हुए 2-3-7,000 मीटर की चोटियां नजर आती हैं, पर इन सब पहाड़ों में सबसे ज्यादा ड्रामेटिक पहाड़ 7,276 मीटर का मुस्ताग टावर है। Hi guys, this is Saad Mohammed, the Desi Mountaineer, 14th of July and आज हम लोग ब्रॉड पीक बेस कैंप से K2 बेस कैंप आए हैं पहले क्योंकि हमारे साथ आरिफ बेग हैं। Hey guys, so a very happening day today, 14th of July. पहले हम अभी K2 बेस कैंप गए हुए थे and now शेरोज काशिफ, we've caught him on the way. He's going और to आज K2 आपने मुझे याद करवाया 14 जुलाई, आज के दिन मैंने ब्रॉड पीक समिट माशाल्लाह। कैंप 1 से तकरीबन 250 मीटर नीचे उल्टे हाथ पर एक ब्लैक रॉक आता है जिससे ताज़ा पानी टपक रहा था। Oh my god. Oh my god. दूर नीचे गुडविन ऑस्टिन ग्लेशियर किसी मोटरवे की मानंद बिछा हुआ है और K2 अपने बदलते मौसमों के साथ स्काईलाइन को डोमिनेट कर रहा है। आपको दे दो सब कुछ। बोलना पड़ेगा। उस कोने में देख, उस कोने में। तो पीटर से ब्रॉड पीक, शबुलिसा, उसके आगे मित्र पीक एंड द वन विद द सनलाइट मैशर ब्रह्म। एक बीच में पीक है जिसकी समझ ही नहीं आ रही, बहुत बड़ी लग रही है। ये प्रोबेबली रेंगो है। ये शाम फिर नहीं आएगी। कैंप 1 रात गुजारने के बाद अगले दिन कैंप 2 पहुंच गए और इससे अगले दिन हमने कैंप 3 के रास्ते में डंपिंग पॉइंट तक क्लाइंब किया। Guys, 17 July and we are at Camp 2 of Broad Peak, 6,200 मीटर लगभग, and now we'll be heading this way. तकरीबन कोई 600 मीटर का गेन करेंगे आज हम, and we'll arrive at the
लोअर कैंप 3। तो ये सूरत हाल है, पैकअप हो गया है, टाइम कोई 9:30 बज रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। कैंप 2 से आगे पहाड़ पर रस्सी फिक्स थी, पर चढ़ाई बदस्तूर थी और दूर नीचे कैंप 2 नजर आ रहा था। There below is Camp 2 and we are much above Camp 2. Star is here, K2, and here it is the block. Right now we are descending down. कैंप 2 पर पता चला कि आरिफ बेग की तबीयत कुछ नासाज है और ना चाहते हुए भी हमें इसे वापस बेस कैंप भेजना पड़ा। 2 रोटेशंस मिलाकर ये हमारी पहाड़ पर तीसरी क्लाइंब थी और हर बार हमने ब्रॉड पीक को पहले से मुख्तलिफ पाया। अगर आपने कभी सोचा है कि पानी के चश्मे कैसे जन्म लेते हैं, तो ऊंचे ऊंचे कराकोरम पर मैंने लिटरली बर्फ़ को पानी की मानिंद बहते और सिरकते देखा है, और यही बर्फ़ कुछ ही नीचे जाकर बाकायदा आबशार की शक्ल इख्तियार कर लेती है। Ready to go to the ABC, जहाँ से हम अपना गियर चेंज ओवर करेंगे, and then this is 24th midnight moonlit night, nice पहाड़ शहाड़ हर तरफ नज़र आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे फजर का टाइम हो। So amazing start, दुआ शुआ हमने कर ली है। Now we heading toward the summit push. Wish us luck.
आप शायद ये जानकर हैरान होंगे कि कोपे माई ज़्यादातर रात या अलग सुबह की जाती है। इसकी वजह यह है कि रात को बर्फ़ सख्त हो जाती है और आपके क्रैम्पॉन्स की ग्रिप इस पर बहुत बेहतर हो जाती है। समिट पुश पर हमारे अलावा 9-10 क्लाइंबर्स और तकरीबन इतने ही हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स ने हिस्सा लिया। फिक्स रोप होने के बावजूद आप इस पर फुली रिलाई नहीं कर सकते। टेथेड आइस एक्स और जुमार दोनों टैंडम में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। कैंप 1 पहुंचे तो मौसम बिल्कुल साफ था। आसमान पर दूर दूर तक कोई बादल न था। कैंप 2 की तरफ नज़र दौड़ाई और एक बार फिर बेइख्तियार नज़रें K2 की जानिब मुड़ गईं। कैंप 2 पर पता चला कि आरिफ बेग की तबीयत कुछ नासाज है और ना चाहते हुए भी हमें इसे वापस बेस कैंप भेजना पड़ा। 2 रोटेशंस मिलाकर ये हमारी पहाड़ पर तीसरी क्लाइंब थी और हर बार हमने ब्रॉड पीक को पहले से मुख्तलिफ पाया। कैंप 3 के लिए मैं और आसिफ भट्टी इकट्ठे निकले, लेकिन मेरे ग्लव्स के साथ कुछ इशू था जिसकी वजह से मुझे कुछ देर इनको एडजस्ट करने में लग गई और फिर डंपिंग पॉइंट पर मैंने 2-3 घंटे की नैप ली। इस दौरान आसिफ कैंप 3 पहुंच गया और आरिफ बेग वापस बेस कैंप चला गया। मैं जब कैंप 3 के पास पहुंचा तो शाम के साए गहरे होते जा रहे थे और शायद ऐसी खूबसूरत स्काईलाइन मैंने इससे पहले नहीं देखी। It's 26 July, 7,200 meters. Teams are getting ready. This is K2 and this is beautiful horizon. मैं जब फाइनली कैंप 3 पहुंचा तो सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब हो चुका था और मुझे और आसिफ को जुदा हुए चंद घंटे ही हुए होंगे, पर जब आसिफ भट्टी ने मुझे देखा तो वह ऐसे खुश हुआ जैसे किसी बिछड़े यार से अरसा दराज के बाद मिला हो। चूंकि मैं कैंप 3 बहुत लेट पहुंचा था, इसलिए मैंने यही फैसला किया कि मैं समिट पुश इस रात नहीं बल्कि अगली रात को करूंगा। आसिफ अलबत्ता रात के 9 बजे के करीब बाकी कोपेमाओं के साथ निकल गया, पर 7,500 मीटर पर पहुंचने की देर थी कि पता चला कि फ्रेश स्नो की वजह से जो एवलांच आई थी वो सारी फिक्स रोप को काट कर अपने साथ ले गई है और रूट अब बिल्कुल भी सेफ नहीं रहा। आसिफ भट्टी फजर के करीब वापस कैंप 3 पहुंचा और विजिबली शेकन और बहुत अफसुर्दा था। थकावट का आलम यह था कि वो और मैं पूरा दिन सोते रहे और अगली सुबह मैंने अपने पर जबर करके नीचे उतरने का इरादा किया। भट्टी को जगाया
और मैं कैंप 3 से अभी निकला ही था कि सामने से आरिफ बेग आता हुआ नज़र आया। मैंने सोचा शायद ये मेरी नज़र का धोखा है और शायद मुझे हाइट लग गई है, पर वो वाकई आरिफ था और मुझे इसे देखकर बहुत खुशी हुई। ब्रॉड पीक बाकी समिट, ये स्लोप्स हैं जो हम उतर के आए हैं। K2 बेस कैंप, और ये हम 2-3 साल पहले जो कि अभी भी इस वास पे बैठे हुए थे कि शायद एक्सपीडिशन बन जाए और हम एक और अटेम्प्ट ले लें। एनीवेज, दिस माइट बी आवर लास्ट attempt for this season. Inshallah next season फिर सही। कैंप 2 में एक रात गुजारी और इसके बाद आरिफ ने बेस कैंप की तरफ शूट मारी और मैं और आसिफ गिरते पड़ते छोटी मोटी एवलांचेस को डॉज करते जापानीज कैंप पहुंच गए। अगर आपने कभी सोचा है कि पानी के चश्मे कैसे जन्म लेते हैं, तो ऊंचे ऊंचे कराकोरम पर मैंने लिटरली बर्फ को पानी की मानिंद बहते और सिरकते देखा है, और यही बर्फ कुछ ही नीचे जाकर बाकायदा आबशार की शक्ल इख्तियार कर लेती है। पहाड़ से नीचे उतरते उतरते शाम हो गई और जिन जगहों पर बर्फ की स्लोप हुआ करती थी वहां पर तेज यख ठंडे पानी की आबशारें उमड़ आई थी। Hey guys, Saad Mohammed, the Desi Mountaineer over here. 2nd August 2021, and you can see Broad Peak behind me. It was quite an attempt. Now we leave. जब आप फिट भी हों और एक्लेमेटाइज्ड भी हों और मौसम भी आपका साथ दे रहा हो, तो किसी टेक्निकल वजह से आपका चोटी को सर न करना दिल पर बहुत भारी गुजरता है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान में दुनिया की 14 में से 5 ऊंची तरीन चोटियां मौजूद हैं, हम मिनहसुल कौम और सरकारी सतह पर कोपेमाई को एज अ स्पोर्ट नज़रअंदाज करते आए हैं। इस सूरत हाल में सलाम है उन सब जफाकश पाकिस्तानियों पर जो कि कॉर्पोरेट स्पॉन्सर और सरकारी सपोर्ट के बगैर अपनी शौक की खातिर और इस मुल्क का नाम रोशन करने के मिशन पर गामज़न हैं। साथ ही साथ मैं डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल और इसके ओहदेदारान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के साथ साथ माउंटेनियरिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स की प्रमोशन का बेड़ा उठाया है और इस सिलसिले में मल्टीपल प्रोग्राम्स प्रोड्यूस किए हैं। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान कि न जाने किस मिशन पर और कौन से बेस कैंप पर फिर मुलाकात हो।